बनती। जो ज़्यादा चिंता करता है, जो ज़्यादा टेंशन में रहता है, जो ज़्यादा क्रोध करता है, उसको शुगर की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी निश्चित ही हो जाएगी। नेता सबको देखिएगा, विधायक, सांसद, मुखिया, इनको 2-4 को बीमारी जरूर रहती है। बिना बीमारी का कोई नहीं मिलेगा। क्यों? कि जब पैसा ज्यादा होता ना, सोना ज्यादा होता तो सोना कम हो जाता है। बहुत धनी आदमी बहुत नहीं सोता, बहुत कम सोता है, क्योंकि उसके पास सोना है। सोना कौन सा? गले, हाथ, नाक में पहनने वाला सोना। और जब सोना बढ़ता है घर में तो वो नींद वाला सोना कम हो जाता है। जिसके पास बहुत धन है, डल्लब का बिस्तर है, वही नींद की गोली खाता है। जिसके पास फटी गुदड़ी है, खाट है, छोटा सा मकान है, वो कभी नींद की गोली खाएगा ही नहीं। पूछ लीजिएगा, मेडिकल वाले से पूछिएगा कि नींद की गोली सबसे ज्यादा कहाँ बिकती है, कौन खरीदता है, तो बता देगा कि जितना अमीर आदमी, जितना धनी आदमी होगा उतना ही कम नींद आएगी। हम धनी बनना चाहते हैं, एक मंजिला मकान बन गया है, दूसरे की तैयारी, दूसरा बन गया, तीसरे की तैयारी। 2 व्हीलर है तो सोच रहे 4 व्हीलर हो जाए, 4 व्हीलर वाले सोच रहे हेलीकॉप्टर एक गो हो जाए। एगो बाबा है, उसके पास में बड़ी बड़ी 4 व्हीलर गाड़ी है। पिछले साल समाचार हमको मिला कि बाबा के पास 4 व्हीलर गाड़ी कम से कम 10-12 गो है। अब उसका इच्छा है कि वो हेलीकॉप्टर खरीदे। आए थे क्या करने के लिए संसार में, और क्या करने में लगे हुए। संतोष नहीं है। संत कहते हैं परमो लाभ संतोष है, परमो धन सत्संग, परमो ज्ञान विचार है, क्षमता से दुख भंग। इनको आयोजक कमेटी कौन चीज हो रहा है, इनको बिठा दिए ना, सज्जन जी को बिठा दीजिए भाई आराम से। अच्छा बैठिए, मंच में जगह दीजिए, कुर्सी दीजिए, बिठा लिए। बोलिए सदगुरुदेव की। आदमी के जीवन में शांति और संतोष नहीं है, सुखी जीवन नहीं जी पाता। सोचता है कि बहुत पैसा हो जाए तब सुखी रहेंगे, और बहुत पैसा वालों से पूछिएगा तो बताएगा कि हमसे दुखी कोई नहीं। बहुत पैसा वाला कभी सुखी नहीं रहता, चिंता लगी रहती है। मध्यम परिवार, खाने को हो, रहने को हो, कुछ बैंक बैलेंस हो, कुछ परिवार चलाने को हो, ठीक है। और सब कुछ ठीक चल रहा है, इसके बाद भी चिंता कर रहे हैं कि 10वीं पीढ़ी क्या खाएगी। अब फालतू की चिंता है। इसलिए स्वभाव से आदमी दुखी रहता है। स्वभाव सुंदर बनाइए, मधुर बनाइए, मीठा बनाइए, बढ़िया बनाइए। इससे क्या होगा, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। अगर जो महिला चाहती है कि हम जल्दी बूढ़ी ना हो, तो कभी गुस्सा मत कीजिएगा, और कभी भी टेंशन में चिड़चिड़ाइएगा, बड़बड़ाइएगा मत। हर समय स्माइल चेहरा में जिसके रहते हैं, खुशी, प्रसन्नता, वो महिला कभी बूढ़ी नहीं होती। बूढ़ी तो होगी, 60 के बाद तो बूढ़ा होगा, लेकिन जल्दी से बुढ़ापा चेहरे में नहीं दिखेगा। इस सबसे बड़ा क्रीम है स्माइल, प्रसन्नता, हंसमुख। अब कितने आदमी को तो हंसी नहीं आती, हर समय उदास, हर समय चेहरा लटका हुआ, हर समय टेंशन में, लगता है पूरा देश को चला रहे हैं। अरे सब अपने पैर से चलते, बेटा अपने पैर से चल रहा है, पोता अपने पैर से चल रहा है, वो अपना करेगा, लेकिन लगता है कि नहीं हम ही सबको चला रहे हैं। सबका टेंशन है, कभी नहीं हंसता।
हंसना बहुत बड़ी टानिक है। आप खुशी रहिए। मरने के बाद में धर्मराज यमराज ये नहीं पूछेंगे कितना पाप किए कितना पुण्य किए, सबसे पहले ये पूछा जाएगा इतना सुंदर मानव जीवन दिया गया था, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गाबा, इतना सुंदर ये मानव तन दिया गया था, श्रेष्ठ तन 84 लाखी में, तो बढ़िया आनंद से जिए कि नहीं आपने? ये क्वेश्चन होगा कि आपने इसको बढ़िया मंगल आनंद से खुशी से जिए कि नहीं? 84 लाख में श्रेष्ठ मानव तन कैसे जी के गए? डिप्रेशन में, टेंशन में, रो के कुड़ के, जल के, भुंज के, राख होके आखिर में राख हो गए। क्या मतलब रहा 84 लाख योनि में श्रेष्ठ जीवन पाके? कोई मतलब रहा जी? हमसे कम तो मालजाल रोता है, हमसे कम तो कुत्ता बिल्ली शिकायत करता है, हमसे कम तो कौआ चील गिद्ध टेंशन में रहते हैं। तूफान आया, पानी आई, आंधी आई, घोंसला उड़ गया, थोड़ी देर उनको भी टेंशन होता होगा, क्योंकि एक एक तिनका जोड़ जोड़ के घोंसला बनाते, फिर लेकिन दूसरे दिन देखना फिर बनाना शुरू कर देते हैं। एक बार मैं देखी एक पेड़ में घोंसला लटका था, रात में खूब आंधी तूफान चला तो वो घोंसला दूर जाके उड़ गया। और दूसरे दिन देखी चिड़िया फिर पत्ती का तिनका खींच खींच के फिर घोंसला बनाना शुरू कर दी। आदमी होता तो कपार पीट के, छाती पीट के रोना शुरू कर देता, सरकार को शिकायत दोषी ठहराता, भगवान को दोषी ठहराता कि हमारा ये तूफान में घर उड़ गया, लेकिन वो फिर मेहनत करके फिर बनाने लगी। हम श्रेष्ठ खानी के प्राणी पर 4 दिन की जिंदगी इसको भी आनंद से नहीं जी पाते, और 200-300 साल कहीं हमारा जीवन हो जाता तब क्या होता? 100 साल के अंदर में ही जाना है तब इतना टेंशन, और 200-300 साल जीना होता तो कोई सीमा ही नहीं रहती टेंशन की, तो कोर्ट कचहरी हॉस्पिटल भरे होते सब। 100 साल के अंदर जाना है और जमीन जायदाद, बेटा बेटी, पति पत्नी सब छोड़ के जाना, तब इतना मोह है। और 2-3 साल जीना होता तो कितना मोह होता? गुना कर दीजिए, अभी जो मोह है, जो क्रोध है, जो लोभ है, उसका गुना 3 गुना, तब बताइए और आनंद से जिंदगी जी पाते? बड़े भाग मानुष तन पाबा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गाबा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मोक्ष के दरवाजे में पहुंचने का साधन है मानुष तन, पर हम कहाँ पर अटके हुए? नरक में। ये काम क्रोध लोभ मोह नरक के द्वार है। अभी तो हम नरक के द्वार में ही पड़े, कब मोक्ष के दरवाजा? उसके लिए तो फुर्सत नहीं, कभी विचार भी नहीं करते। कितना आदमी खाओ पियो बस चले जाओ संसार से, 2-4 बच्चा हो गए, उन्हीं को पालन पोषण किए, खत्म, जीवन खत्म। किस लिए संसार में आए, किस लिए ये श्रेष्ठ मानव तन मिला, इसका चिंतन मनन विचार कीजिए। कभी एकांत में बैठ जाइए, ध्यान सुबह शाम कीजिए। बहुत आदमी की तो आंख ही बंद नहीं होती। हाँ, ध्यान किया करो, सब लोग ध्यान किया करो। वैष्णव हो वैष्णव नहीं हो वो भी ध्यान कर सकता, ध्यान के लिए पाबंदी नहीं। और ध्यान में सोचिए किसका चिंतन हो रहा है। एक गो बूढ़ी माता जी संत मत की सुबह सुबह ध्यान करने बैठे तो आके बैठ गई। झारखंड की घटना। अब पास में कुर्सी लाते लाते चौकी से सटा दी, लगा कि चौकी से उसको पावर मिलेगा, हमारी चौकी से सटा दी। ध्यान में 5 बज रहा था, बैठे हुए थे अपने रूम में हम, सटा के वो भी कुर्सी में 60 साल की महिला, वो भी ध्यान में बैठ गई। जब आंख खुली तो देखे एकदम कुर्सी सटा के महिला बैठी हुई है। हम का एक हाथ दूर बैठ जाती तो क्या दिक्कत होता। मन में सोचे, कुछ कहे नहीं, फिर वो भी अपना आंख खोली तो हमसे प्रश्न करती है वो कि बाबा आपका ध्यान लगता है? हमसे प्रश्न किया तो हमने कहा खूब बढ़िया से लगता है। लगेगा तो और कहाँ लगेगा। जैसे जहाज का पंछी
उड़ उड़ के दूर तक जाए पर उसको समुद्र ही समुद्र नजर आएगा, कहीं गाछ वृक्ष नहीं होगा तो बैठेगा कहाँ, फिर उसी जहाज में आके बैठना। इसी प्रकार संत का मन होता है कि बैठने का स्थान तो चाहिए ना मन को। अब आपके लिए मन का स्थान कई जगह बैठने का है, दौड़ के चला गया पोता के पास, दौड़ के चला गया बेटी के पास, दौड़ के चला गया खेत में, दौड़ के माल जाल में, दौड़ के नाती के पास, दौड़ के दुकान में। अब हमारा ना दुकान है, ना पोता है, ना बेटा है, ना खेती है, ना बाड़ी, तो भागेगा तो कहाँ भागेगा? कोई ठोर, कोई स्थान, कहाँ भागेगा? अब भागता है तो बोलते हैं भागो तो लौट के यहीं आना पड़ेगा, इसके अलावा कोई जगह नहीं है। तुमको जगह आज तक मिला ही नहीं है, सरकार ने, संसार ने जगह दिया ही नहीं है तुमको। तुम जाओगे तो कहाँ जाओगे? हम अपने मन से कहते हैं कि जाओ, तो कहाँ तक जा रहे? जाओ, लौट के तो आना पड़ेगा, इसलिए जाओ मत, मेहनत फालतू जाएगी। तो हमने कहा माता जी आप ध्यान करती तो ध्यान में आपका मन लगता है। हमने भी क्वेश्चन कर दिया, कब बाबा ध्यान में बैठते तो हैं, गुरु महाराज जी से दीक्षा लिए हैं, लेकिन जैसे ही ध्यान में बैठते हैं तो छोटा सा 4 साल का पोता है, नन्हे नन्हे कदम से चल के आके गले में लिपट के कहता है दादी। जैसे ही दादी सुनते हैं पोता की आवाज तो गया ध्यान, फिर ध्यान नहीं लग पाता। हमने कहा कि ठीक है, एक घड़ी आदि की पुण्यातर थोड़ी देर के लिए माया को अलग मन से रख दीजिए ना, थोड़ी देर की तो रखना है। बाकी समय पोता को खिलाइए, नाती को खिलाइए, बेटा को खिलाइए, पति के साथ रहिए, पत्नी, बाकी समय रहिए। अरे थोड़ी ध्यान के समय तो 2 मिनट के लिए तो माया छोड़ के देखिए, कितना परमानंद मिलता है। कल मैं एक प्रवचन सुन रही थी, किसका था पता नहीं, 2 ही मिनट का था। 2 मिनट का प्रवचन मुझे इतना अच्छा लगा, उसको सेव कर ली। उसमें सिर्फ एक बात बताई गई थी कि हम दुखी क्यों, दुख के कारण संसार का संबंध, जो हमारा संबंध है ना, यही दुख का कारण। संबंध नहीं तो दुख नहीं। एक आदमी के घर में आग लग गई, 2 मकान था उसका, एक मकान में वो रहता था, एक मकान खाली पड़ा था। आग लग गई, धू धू करके आग जलने लगी। आदमी रोने लगा छाती पीट के, मेरे मकान में आग लग गई, बचाओ बचाओ, दौड़ो, गांव वालों से हल्ला किया, पानी लाओ बाल्टी में, ये करो वो करो। बिल्कुल ब्लड प्रेशर हाई, पसीना पसीना हो गया। बेटा आया का पिताजी परेशान क्यों हो रहे हैं, ये मकान तो कल हम बेच दिए, रजिस्ट्री हो गया, पैसा भी मिल गया है, टेंशन काहे लेते हो। वो आदमी जो कूद रहा था, दौड़ रहा था, चिल्ला रहा था, छाती पीट के रो रहा था, पंखा चालू करके आराम से बैठ गया। का 1 कप बढ़िया से चाय बनाइए, तो झूठ के हम रो रहे थे। वो तो मकान बिक गया है, मकान अपना लेकिन बिक गया, पैसा आ गया तो फिर दुख होगा। कितने का मकान जलता है, कितने का बेटा मरता है, कितना का पति मरते हैं, आप रोते हैं जी। बढ़िया से खाते हैं, बढ़िया से सोते हैं, क्योंकि वो आपका अपना। एक वो मोटरसाइकिल चोरी हो गई, आप में से कोई रोया नहीं? रोया, क्यों नहीं रोया? पर एक आदमी रोया, कौन? जिसका मोटरसाइकिल था। एक मोटरसाइकिल उल्टी पड़ी थी, वहां सब आ रहा था, जा रहा था, लेकिन कोई उसको सीधी नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो मेरी नहीं, उल्टी पड़ी रहे, चाहे तिरछी पड़ी रहे, चाहे पूरा गिर जाए, क्या मतलब हमको उससे सुख दुख नहीं है। जब हमारा अपना हो जाता है और अपना पड़ा रहता है, रिटर्निंग डबल क्यों आ रहा है? कौन कलाकारी करते रहते बैठ के, हेलो हेलो, ठीक है। अपना जब हो जाता है तो फिर दुख और सुख शुरू हो जाता है। मोटरसाइकिल वही है, आप भी वही हो, लेकिन वो मेरा नहीं है। बेटा वही है, आप भी वही हो, लेकिन वो मेरा नहीं है। मेरा जहां हुआ तो दुख सुख चालू हो गया। मैं वो 2 मिनट का प्रवचन जो सुनी रात का, उसको बता रही हूँ कि जब हम नींद में रहते हैं, सोते हैं तो गहरी नींद में होते ना, सब लोग सोते तो गहरी नींद में, उस समय आपको दुख होता कि सुख होता है? नींद में रहते तब बढ़िया लगता ना जी, गहरी नींद रहती तो कितना आनंद आता है।